हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एंकरिंग जंक्शंस की। ठीक है, हम लोग जंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे सेलुलर इंटरेक्शन में। तो पहला हमारा एक्लिडिंग जंक्शंस हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। आज क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं एंकरिंग जंक्शंस की। ठीक है, एंकरिंग जंक्शंस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शंस हैं जो कि किसी टिश्यू के अंदर सेल्स को होल्ड करने का काम करते हैं। एक टिश्यू में सारे सेल्स को आपस में कनेक्ट कर रखने के लिए, कनेक्शन बनाए रखने के लिए एंकरिंग जंक्शंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो जो हमारे एंकरिंग जंक्शंस होते हैं वो एक सेल से दूसरी सेल को जोड़ने के काम करते हैं या एक सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो एंकरिंग जंक्शंस हमारे क्या करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से, ठीक है, लेटरल साइड में अटैच करने का काम करते हैं या एक सेल से दूसरे सेल का को साइटोस्केलेटन से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एंकरिंग जंक्शन है। ये हमारा क्या है, एंकरिंग जंक्शन। तो एंकरिंग जंक्शन का काम क्या है, एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ना लेटरल साइड में, या एक सेल को दूसरे सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ना का काम करता है। ठीक है, एंकरिंग जंक्शन सेल को होल्ड, टिश्यू में सेल्स को होल्ड किए करने का ये मेजर की प्लेयर है सेल्स को होल्ड रखने के लिए एक टिश्यू सिस्टम में। ठीक, अब हम बात करें, अगर हम बात करें तो जो हमारे एंकरिंग जंक्शंस होते हैं वो पाए कहाँ जाते हैं, तो एंकरिंग जंक्शन ऐसे प्लेसेस पर पाए जाते हैं जिन प्लेसेस पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जिनको काम का, जैसे हमारा मसल्स हो गया, हार्ट हो गया और हमारा एपिडर्मिस होगी। तो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे हार्ट में, मसल्स में और एपिडर्मिस में। ठीक, तो एंकरिंग जंक्शंस हमारे पाए जाएंगे हार्ट, मसल्स एंड एपिडर्मिस। जो हमारे एंकरिंग जंक्शंस होते हैं मेनली टू टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जितने भी एंकरिंग जंक्शंस होंगे मेनली टू टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। कौन कौन सा मॉलिक्यूल है, एक तो उसमें है ट्रांसमेम्ब्रेन, ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल। ठीक है, इनको हम शॉर्ट में कैम भी कह देते हैं, CAM, कैम्स, ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। दूसरा है हमारा इंट्रासेलुलर एडॉप्टर प्रोटीन्स, इंट्रासेलुलर एडॉप्टर प्रोटीन्स। ठीक है, हमारे जो एंकरिंग जंक्शंस हैं टू टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए, ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स, इंट्रासेलुलर एडॉप्टर प्रोटीन्स। ठीक, जो हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं हम इनको एडहेशन रिसेप्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडहेशन रिसेप्टर्स। ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडहेशन मॉलिक्यूल को हम लोग एडहेशन रिसेप्टर कहते हैं। इनका काम होता है, जो एडेशन रिसेप्टर्स होते हैं या ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये एडेशन रिसेप्टर्स, इनका काम होता है एक सेल की लेटरल साइज को दूसरी सेल से अटैच कराना या एक सेल की बेसल सरफेस को, ऐसी सेल की बेसल सरफेस को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैच कराने का काम होता है, जिसका हमारा सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स का, कैम्प्स या एडेशन रिसेप्टर्स का। ये मेनली टू टाइप के होते हैं जो कि एंकर जंक्शन बनाते हैं। कौन कौन से हैं इसमें देख लेते हैं हमारा, तो कैडहेरिन प्रोटीन्स होती हैं, दूसरी होती है हमारी इंटीग्रिन प्रोटीन्स। ये टू टाइप के कैम मॉलिक्यूल हैं जो कि हमारे एंकरिंग जंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, कैडहेरिन एंड इंटीग्रिन। ठीक, इनका काम क्या है, एक सेल की लेटरल सरफेस को दूसरे सेल की लेटरल सरफेस से अटैच कराना या एक सेल की बेसल मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ अटैच कराना। ठीक, दूसरे टाइप का जो मॉलिक्यूल है जो कि एंकरिंग जंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, जिनको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर एडॉप्टर प्रोटीन। इसमें मेनली होते हैं हमारे अल्फा एक्टिन मॉलिक्यूल, अल्फा एक्टिन एंड फ्लामिन। ठीक, अल्फा एक्टिन एंड फ्लामिन, इनका काम होता है सेल को, कैम को, जो हमारे एडेशन मॉलिक्यूल होते हैं इनको आपके
क्या कहना चाहिए, एडेशन मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट कराने का काम करता है हमारा इंट्रासेलुलर अडाप्टर प्रोटीन। इंट्रासेलुलर अडाप्टर प्रोटीन का काम क्या है, कैम को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ या साइटोस्केलेटन के साथ अटैच कराने का काम करते हैं हमारे इंट्रासेलुलर अडाप्टर प्रोटीन। ठीक है, ये यानी ये 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स एंड इंटरसेलुलर अडाप्टर प्रोटीन्स। इंटरसेलुलर अडाप्टर प्रोटीन्स, ये 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलकर एंकरिंग जंक्शंस को बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एंकरिंग जंक्शंस। एंकरिंग जंक्शंस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं। नंबर 1 हमारा क्या है, एडहेरेंस जंक्शंस। ठीक, मैंने कहा जो हमारे एंकरिंग जंक्शंस हैं वो 3 टाइप के हैं। ठीक है, नंबर 1 हो गया हमारा एडहेरेंट जंक्शंस। ये क्या करते हैं, हमारे एडहेरेंट जंक्शंस का काम होता है एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करना। किसी भी टिश्यू सिस्टम में एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करना या सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट करने का काम करते हैं एडहेरेंट जंक्शंस। एडहेरेंट जंक्शंस हमारे फिर 2 टाइप के होते हैं। एडहेरेंट जंक्शंस को हम फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, नंबर 1 हमारा है जोन्यूला एडहेरेंस और एडहेशन बेल्ट। ठीक, और दूसरा है हमारा इसमें फोकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हमारे एडहेरेंट जंक्शंस 2 टाइप के हैं, जोनुला एडहेरेंस और फोकल कॉन्टैक्ट। फोकल कॉन्टैक्ट को हम एडहेशन प्लेक भी कहते हैं। ठीक है, यानी एडहेरेंट जंक्शंस हमारे 2 टाइप के हो गए, जोनुला एडहेरेंस और फोकल कॉन्टैक्ट। जोनुला एडहेरेंस को हमने, ये हमारा क्या है जोनुला एडहेरेंस, इसको हमने क्या कहा एडहेशन बेल्ट। फोकल कॉन्टैक्ट को हमने कहा एडहेशन प्लेक। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं पहले एक एक करके। जो हमारे जोनुला एडहेरेंस होते हैं ये हमारे सेल टू सेल जंक्शंस होते हैं। ठीक, सेल टू सेल जंक्शंस होते हैं और ये हमारे क्या करते हैं एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट को कौन सी प्रोटीन की हेल्प से, कैडहेरिन प्रोटीन की हेल्प से। यानी हम बात करें जो जोनुला एडहेरेंस है इसमें जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो तो हमारी कैडहेरिन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और इंट्रासेलुलर एडॉप्टर प्रोटीन की बात करें तो वो हमारी एक्टिन है। ठीक है, यानी जोनुला एडहेरेंस 2 टाइप की प्रोटीन से मिलकर बन रहे हैं हमारे 2 टाइप के मॉलिक्यूल से। हमारा जो कैम है वो कैडहेरिन फैमिली का है और अल्फा एक्टिन का। ये पाए कहा जाते हैं इनकी पोजीशन, ये देखिए आप जैसे इस डायग्राम में क्लियर हो रहा है। जो हमारे एडहेरेंस जंक्शंस होते हैं वो जस्ट बिलो द टाइट जंक्शन, एपिकल पोर्शन में प्रेजेंट होंगे सेल के, बट टाइट जंक्शंस के, ये क्या है हमारा टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शन के जस्ट बिलो प्रेजेंट होते हैं हमारे एंकरिंग। ठीक है, एंकरिंग जंक्शंस में जो लिंकर प्रोटीन है हमारी यानी कैम है जो वो है कैडहेरिन। ठीक, और हमारा जो दूसरी प्रोटीन एडॉप्टर प्रोटीन इन्वॉल्व है दैट इज एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, तो ये इसकी हेल्प से, ठीक है, ये हमारा इस एडहेरिन जंक्शंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, या तो एक सेल की लेटरल साइड दूसरी सेल से अटैच हो जाएगी या ये हमारे जो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होगा उसके अटैचमेंट पे रोल प्ले करेंगे। कहाँ पाए जाएंगे, जितने भी एंडोथीलियल टिश्यू हैं, यानी जो हमारा कैडहेरिन जंक्शन में जो एडेशन बेल्ट है ये कहाँ पाया जा रहा है हमारा एंडोथीलियल टिश्यू में। एंडोथीलियल टिश्यू में पाया जाता है हमारा एडेशन बेल्ट, ये वाला। ठीक है, ये हमारा क्या है एडेशन बेल्ट। ठीक, अब सेकेंड टाइप का मैंने बताया फोकल एडेशन। जो फोकल एडेशन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है,
जो फोकल एडेशन मॉलिक्यूल होते हैं इनमें पाया जाता है हमारा इंटीग्रिन फैमिली। जो हमारी कैम मॉलिक्यूल होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन मॉलिक्यूल होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडेशन मॉलिक्यूल होगा, वो होगा हमारा इंटीग्रिन होगा। ठीक है, और ये भी एक्टिन फिलामेंट से अटैच होंगे, लेकिन ये हमेशा सेल के बेसल सरफेस पे, देखिए ये क्या है, सेल का बेसल सरफेस है, बेसल सरफेस पे सेल की प्रेजेंट होंगे और सेल को साइटोस्केलेटन से अटैच कराने के, ठीक है, साइटोस्केलेटन से अटैच कराने। और ये पाए कहाँ जाते हैं, इनकी जो पोजीशन होती है, जो पाए कहाँ जाते हैं, ये मायोटेंडिनस जंक्शन पर, मायोटेंडिनस जंक्शन मतलब मसल्स और टेंडन का जो जंक्शन है, जहाँ पर मसल्स टेंडन के साथ अटैच होती हैं, वहाँ पर ये हमारा एडहेशन प्लेक बनता है, फोकल कॉन्टैक्ट बनता है, यानी एंकरिंग जंक्शंस के एडहेरेंस टाइप का फोकल कॉन्टैक्ट टाइप है हमारा मायोटेंडिनस जंक्शंस। ठीक है, मायोटेंडिनस जंक्शन कौन कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना है, तो ये हमारी 2 टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना, इंटीग्रिन प्रोटीन और अल्फा एक्टिन मॉलिक्यूल। ठीक है, कहाँ पाया जा रहा है हमारा मायोटेंडिनस जंक्शन पे। ये तो बात हो गई हमारी एडहेरेंस जंक्शंस की। ठीक है, अब हमारा सेकेंड टाइप है इसमें, जो हमारा एंकरिंग जंक्शंस का सेकेंड टाइप है हमारा डेस्मोसोम्स। सेकेंड टाइप क्या है, डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स देखिए बटन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेस्मोसोम्स बटन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बटन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी तक जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स थे, जो भी हमारे जंक्शंस थे, हम बात कर रहे थे वहाँ एंकरिंग इंटीग्रिन प्रोटीन के, यहाँ पर हमारा जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वहाँ पर क्रेटिन प्रोटीन्स पाई जाती है। ठीक है, जो हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है वो तो हमारा कैडहेरिन ही इन्वॉल्व होगा, वो तो हमारा कैडहेरिन है, क्या है, कैडहेरिन है। बट इंटरमीडिएट फिलामेंट जो एडॉप्टर प्रोटीन होगी वो पाई जाएगी यहाँ पर क्रेटिन। देखिए ये वाला जो डायग्राम दिखा है डेस्मोसोम्स का। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्रेटिन और लिंकर प्रोटीन यहाँ पर कैडहेरिन पाई जा रही है। ठीक, ये काम क्या करते हैं, डेस्मोसोम्स हमारे नेबरिंग सेल्स को एकदम सील करने का, सीलिंग मटेरियल होता है। कैसा, एकदम जो भी सेल्स होंगी, जिन सेल्स के बीच में डेस्मोसोम पाए जाएंगे, एकदम सील्स कर देते हैं, जहाँ पर हमारा लीकेज ना हो पाए, एकदम सीलिंग मटेरियल की तरह डेस्मोसोम काम करते हैं। और हमारा या तो ये क्या करेंगे, सेल टू सेल और सेल टू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट के क्रेटिन प्रोटीन से जाकर बाइंड कर देते हैं। पोजीशन पाए कहाँ जाते हैं, ये हमारे कार्डियक मसल्स में। डेस्मोसोम्स कहाँ पाए जाएंगे, हमारे कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स हो गया, ब्लैडर टिश्यू हो गया, ब्लैडर टिश्यू, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और इपिथीलिया। ठीक है, यानी हमारे डेस्मोसोम्स में देखिए कौन कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, कैडहेरिन एंड क्रेटिन। ठीक है, दो सेल्स के बीच में पाए जा रहे हैं। ठीक, बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एकदम एज ए सीलिंग मटेरियल काम करते हैं, जो भी जहाँ पर जंक्शन है जहाँ पर एकदम सील कर देते हैं। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं ये, ब्लैडर टिश्यू में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, इपिथीलिया में। ठीक, इसके अलावा थर्ड टाइप हमारा समथिंग लाइक डेस्मोसोम्स स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको हम हेमीडेस्मोसोम कहते हैं। ठीक है, हेमीडेस्मोसोम्स और डेस्मोसोम में बस एक ही डिफरेंस है। ठीक, यहाँ पर जो डेस्मोसोम में हम बात किया, क्रेटिन प्रोटीन है हमारा, इंटरमीडिएट फिलामेंट की क्रेटिन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर हमारा हेमीडेस्मोसोम में इंटीग्रिन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और जो हमारे हेमीडेस्मोसोम्स होते हैं ये बेसल सरफेस पर पाए, कहाँ पाए जाएंगे, बेसल सरफेस पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमेशा मोस्टली इपिथीलिया और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेमीडेस्मोसोम्स।
ठीक, तो आज के क्लास में हम लोगों ने एंकरिंग जंक्शंस के बारे में बात की।